वन। राम। और भाई आज की अगर मैं बात करूं तो देसी पत्रकार कर्मों की आज तारीख थी और हमारा जो एडवोकेट्स का जो पैनल है, जो लीगल पैनल है, वो हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले तो बधाई के पात्र हैं हमारी जो लीगल टीम है, एडवोकेट संदीप राठी जी। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि बहुत बड़े सवाल थे कई सारे जो मुंह भाई खड़े थे। भाई आज करमू भाई की आज तारीख थी, सुनवाई थी, तो बेल लगाई गई, क्या उसमें जो है बेल मिली कि नहीं मिली, क्या करमू जेल तक बाहर आओगा कि भीतरे रहोगा, कई सारे सवाल हैं और उनके जवाब आज तक तो हम तो जवाब मांगा करते, लेकिन आज जो है वो एडवोकेट साहब हैं और इनकी जो पूरी की पूरी टीम है, उनसे आप जवाब मांगो कि भाई किस तरह की जिरे चली है अंदर और किस तरह का माहौल रहा है। और करमू भाई जो जेल में है कई दिनों से, लगभग उनको हिरासत में लिया गया था 19 तारीख को, और आज तारीख कितनी हो गई? 28 जी। 28 तारीख तक जो है करमू भाई केवल इस कसूर में बंद हैं। अभी जस्टिस की आवाज उठाई थी उन्होंने, कसूर सिर्फ इतना था। तो उस कसूर की क्या 66 टाइप बना है कि नहीं बना है, वो हमारा जो पैनल है वो बताओगा। जी वकील साहब बताइएगा, क्या पूरा क्या मामला था और किस तरीके से धारा लगाई गई थी, क्या इसके पीछे किस तरीके जो है कुछ अलग मंसूबे थे? आप सभी को, अभी सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। ISN लीगल एसोसिएट जो कि संसार क्रांति के का लीगल का काम देखती है, हम सब उसी के सदस्य हैं। एक मनोज कुश जी हैं, वो आज अभी हमारे पास, उनको कुछ जरूरी काम था, वो चले गए थे। 18 तारीख को 178 FIR दर्ज की गई थी जो विभिन्न धाराओं में थी, कुछ IT के एक्ट के भी थे उसमें 19 तारीख को करमू जी को बुलाया गया था और 20 तारीख को इनको अरेस्ट डाली गई इनकी, और 21 तारीख को इनको कोर्ट में पेश किया गया था। और पेश करते वक्त उसमें एक 66 FB द्वारा जोड़ी गई थी। आज हमने बेल अप्लाई की थी, आज उस बेल पे आर्गूमेंट थी, और आर्गूमेंट के बाद अभी कुछ देर पहले माननीय न्यायालय ने उन्हें जमानत दी गई है 40,000 रुपये के निजी मुचलके पे। तो पुलिस की तरफ से उस धारा में कुछ अपने रखा है सर उन्होंने? नहीं, देखो पुलिस ने तो आज भी विरोध किया था और वो एक प्रोसीजर है जी। पुलिस कभी ये नहीं कहती कि बेल दे दीजिए। एक आर्गुमेंट हुई, माननीय न्यायालय ने सभी के आर्गुमेंट, एक घंटे के लगभग आर्गुमेंट चली, उसके बाद सभी दोनों पक्षों की आर्गुमेंट्स को सुन के ऑर्डर रिजर्व कर लिया था। आफ्टर लंच उसे प्रोनाउंस किया गया है। जी। तो एक देसी पत्रकार, क्योंकि वो अपने देसी अंदाज में पत्रकारिता करते हैं, लोगों की जरूरतें पूरी करते हैं, जहाँ कोई नहीं अड़ता वो अड़ते हैं, तो इस तरीके से जो है उनका एक अपना तरीका है करने का। तो क्या ये धारा बनती थी या फिर जानबूझ के लगाई गई? देखिए, ये धारा बिल्कुल भी नहीं बनती थी, और एक फंडामेंटल राइट्स का और एक प्रोसीजर जो होता है उसका कहीं वायलेशन हुआ है, बिल्कुल हुआ है। हमने माननीय न्यायालय में भी ये बात रखी है। उनको पहले नोटिस दिया जाना चाहिए था, उनको बुलाना चाहिए था, उनका रिप्लाई लेना चाहिए था, और उसके बाद शायद 66 जो टेररिज्म की है वो तो बिल्कुल भी कहीं भी नहीं बनती थी उसमें, शायद इसीलिए कि एक ज्यादा दिन वो जेल में रह सके, इसी वजह से, इसी मेरी अपना मानना, इसी मनसा से धारा लगाई गई थी। करनाल में भी ऐसा हुआ। करनाल में जो कनेक्टर थे, ड्राइवर थे, बेचारे 15-20 दिन से जो है लगे हुए थे अपनी मांगों, उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रहा। करमू ने जाकर के उनकी सुनवाई करवाई। वो बूढ़े बुजुर्ग जिनकी पेंशन जो बिल्कुल एंड पॉइंट पे थे, उनको सुनने वाला था, उसके बावजूद भी वहाँ भी एक जो पर्चा दर्ज कर दिया कि भाई आपने उसके खिलाफ जो है सरकारी काम में बाधा डाली है। हाँ जी बिल्कुल, हमारे संज्ञान में एक मामला आया है कि FIR और दर्ज की गई है। अभी पूरे तथ्य नहीं आए हैं, और जो आज जमानत हुई उसका भी एक डिटेल ऑर्डर नहीं आया है, तो उसको पढ़ने के बाद ही हम और कुछ उस पर कहेंगे। और बाकी अभी प्रवीण शर्मा जी हैं जो हमारे साथी हैं, ये आगे ये बताएंगे आपको इस और डिटेल। जी नमस्कार। जी वकील साहब, तो वकील साहब किस तरीके से देखते हैं जो ये वाकया हुआ है? सर, इस प्रकार की धाराएं लगाना कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर आघात पहुंचाना है। कहीं साफ मंशा नहीं थी पुलिस प्रशासन की, धाराएं गलत तरीके से लगाई गई। सॉफ्ट कॉर्नर देखा गया पत्रकारों को, ये एक नहीं है या इनकी संख्या कम है, तो एक अच्छा खास बात ये है 30-35 लोगों के ऊपर भी पर्चा दर्ज है, लेकिन कर्मों को टारगेट बनाया गया, कर्मों को बिठा लो सब सीधे हो जाएंगे, ऐसी स्थिति बनाई गई। कई बार पुलिस प्रशासन अपनी सीमाओं को लांघ जाता है। जब पुलिस प्रशासन अपनी सीमाओं को लांघ जाता है तो तभी हम अपने राइट्स को लेने के लिए न्यायालय के दरवाजे पर आते हैं। जी। और न्यायालय हमेशा ही न्याय करता है।
जैसा कि आज हुआ है, और करमू बाई की बेल मंजूर हो गई है। तो पुलिस की मंशा जो है वो तो दिखाई दे ही गई। क्या माननीय न्यायाधीश ने उनसे पूछा कि क्या सोच करके लगाया ये? हाँ, माननीय न्यायाधीश ने काफी सख्त लहजे में उनसे पूछा कि इस प्रकार की जो धारा 66F IT एक्ट की, जिसको साइबर टेररिज्म कहा जाता है, वो क्यों लगाई गई। जी जी। वो उसके पास में कोई जवाब नहीं था, आईओ साहब के पास में इस केस का। और फिर न्यायालय ने यह भी पूछा कि अब आपने लगा दी थी तो हटाई क्यों गई। जी। हटाने वाला भी कोई उसके पास में कोई तथ्य नहीं था। तो कहीं ना कहीं उनकी मंशा तो ऑनरेबल कोर्ट को भी समझ में आ गई, और ऑनरेबल कोर्ट ने इसलिए उनको काफी चेतावनी भी दी है कि इस प्रकार की धाराएं बगैर फैक्ट्स वेरीफाई किए नहीं लगानी चाहिए। दूसरे लोगों की लड़ाई लड़ते रहते हैं, सुबह घर से निकलते हैं, ये नहीं पता कहाँ को जाना है कहाँ को आना है, लेकिन आज खुद जो है चक्रव्यूह में डालते हैं। तो आप लोग किस तरीके से सोचते हैं कि आगे यदि कुछ ऐसा होता है तो आप पत्रकारों की सहायता करेंगे? आपसे उम्मीद लगाई जा सकती है। जी बिल्कुल, हम भी पत्रकारों की सहायता करेंगे, और कोर्ट्स बैठी हैं, कोर्ट है पूरे रोहतक के अंदर, पूरे शहर के अंदर, पूरे भिवानी के अंदर, पूरे स्टेट के अंदर। तो कोर्ट्स प्रोटेक्ट करेंगी राइट्स, जितने भी राइट्स हैं जो भी पत्रकारों के, उन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑनरेबल जजेस बैठे हुए हैं, और जरूर कहीं ना कहीं इन राइट्स को बचाया जाएगा। एक मैसेज मैं थोड़ा सा देना चाहूंगा जितने भी अपने पत्रकार साथी हैं, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट इसमें कौन इन्वॉल्व है, अभी इस चीज का तो हम कोई खुलासा नहीं कर पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पत्रकारों की आवाज को दबाने का जो ये प्रयास किया गया है, पत्रकार साथियों से एक अपील मैं जरूर करूंगा कि भाई दबना नहीं है, दबना नहीं है। अगर कहीं भी अन्याय है तो न्यू सोच के अगर भाई करमू भाई को जेल होगी, और भाई कोई भी पत्रकार साथी न्यू सोच है अगर भाई अब हमने जस्टिस के लिए आवाज उठानी बंद कर देंगे, या फिर अब घर में दुबक के बैठ जाएंगे या कोना में बैठ जाएंगे, तो या बैठने की जरूरत को नहीं, क्योंकि माननीय न्यायालय के ऊपर पूरा हमें भरोसा है, एडवोकेट्स है, ब्यूरोक्रेट्स है, इनके ऊपर हमने पूरा भरोसा है। अगर भाई ये अपनी जो जंग है, अपनी जो लड़ाई है, उसको बहुत ही बखूबी, बहुत ही टेक्निकल तरीके से उन चीजों के ऊपर वर्क करके, बकायदा पूरा प्रॉपर तरीके से एनालाइज करके जब इन चीजों के ऊपर पहुंचे हैं, और माननीय न्यायालय ने जो आज नतीजा दिया है वो कहीं ना कहीं एक स्टेप, एक कदम है उस जस्टिस की तरफ। अगर भाई जो लोग, चाहे वो इन्फ्लुएंसर है, चाहे कोई वो पत्रकार है, चाहे वो कोई आम आदमी है, वो सोशल जस्टिस की आवाज उठा सका है। थोड़ा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है कि भाई आप लोग नहीं सोचो अभी करमू के लबेरानी क्या हो गया, करमू तो जो है रीढ़ की हड्डी थी, उसको तोड़ने की प्रयास किया गया है और उसको जेल में डाल दिया गया है, तो ये और कोई पत्रकार साथी, क्योंकि थोड़ा इस तरह का माहौल हमने देखने में आया, क्योंकि मैं भी साल में 4-5 ऐसे हो चुके हैं। बिल्कुल, और भी कई सारे पत्रकार साथी हैं जिनके ऊपर इस तरह से मुकदमे दर्ज हुए हैं। तो पत्रकार साथियों को एकजुट होकर और इसके लिए हमने खड़ा भी होना चाहिए, और एक दूसरे के साथ मैं एक बात और एक कदम और बढ़ के कहूंगा कि जो निजी मामले हैं अपने पत्रकारों के आपस के, चाहे वो इनकी बात करें, एडवोकेट्स की भी अगर मैं बात करूं, इनकी भी आपस में क्या पता नहीं जी, ये जो एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, ये खड़े, उसके किसी बात पे इनकी वैचारिक मतभेद हो जाए, लेकिन इनसे सीखने की बहुत बड़ी चीज है कि एडवोकेट्स के ऊपर जब कोई बात आवे है, जैसे कल की अगर मैं बात करूं तो कल पूरे हरियाणा में वर्क सस्पेंड था कोर्ट का, पूरे हरियाणा में। कारण सबने पता है, एक वकील के ऊपर मामला दर्ज होया, जिसकी वजह से पूरे के पूरे हरियाणा के वकीलों ने वर्क सस्पेंड कर दिया। तो सभी पत्रकार साथियों से मैं एक बात कहना चाहूंगा, जब भी किसी पत्रकार साथी के ऊपर आंच आवे है, तो जिस तरह से वकील साथी एक दूसरे के लिए खड़े हो जाए हैं और वर्क सस्पेंड तक का नौबत आ जाए पूरा दिन, तो अपन अभी कुछ न कुछ ऐसा करना पड़ेगा, जिब जाके बात बनेगी। और कहीं ना कहीं चाहे जस्टिस के लिए वकीलों की बात करें, ये भी जस्टिस की लड़ाई लड़ रहे हैं, पत्रकार साथियों की बात करें तो वो भी जस्टिस के लिए संघर्ष करें, पुलिस की अगर मैं बात करूं तो वो भी कहीं ना कहीं जस्टिस के लिए काम करें। गलती किसी पे भी हो सके है, गलती पुलिस पे भी हो सके है, गलती पत्रकार पे भी हो सके है, गलती नेता पे भी हो सके है, किसी पे भी हो सके है, तो उस गलती को सुधारते हुए कदम आगे बढ़ाने चाहिए, और जस्टिस की आवाज उठाना कुछ भी गलत नहीं है। तो मैं एक बार फिर जो एडवोकेट्स का जो पैनल है, मनोज कुश के साथ साथ सभी साथी जो खड़े हैं, मौजूद हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए एक कदम जो हमने एक सफलता की तरफ, देखो हालांकि अभी पूरी चीजें बाकी हैं, अभी और जो साथियों के ऊपर भी मुकदमे दर्ज हैं वो भी हमने पूरी तरह से निरस्त करवाने हैं, वो भी इन्हीं की मदद से होंगे, आप लोगों की मदद से होंगे, या जितने भी सोशल मीडिया पे जो लोग जुड़ रहे हैं, जिन्होंने जस्टिस फॉर करमू की मुहिम चलाई है, जिन्होंने आवाज उठाई है कि भाई एक शोषित वंचित असहाय दुखी लोगों की आवाज, जो पत्रकार साथी केवल करमू नहीं है, और जो पत्रकार साथी भी आवाज उठाए हैं,
उनकी आवाज उठाने का काम जो सोशल मीडिया पर जो लोग कर रहे हैं, उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई इस प्रकरण में जिसमें कि कर्मों की गिरफ्तारी हुई थी, मनीषा बिटिया की जो हत्याकांड की गुत्थी अब जो उलझी पड़ी है, तो उसमें जिन लोगों ने भी जस्टिस के लिए डाणी लक्ष्मण में जाकर आवाज उठाई, उन सब का भी दिल से धन्यवाद है कि इस मिशन में वो अब तक बढ़ चढ़ कर खड़े रहे। वकील साहब, आप तो जैसे धर्मू तो साथ भी नहीं थे, वहाँ मौके पे नहीं थे, इनको भी जो है उस दायरे में डाल लिया गया। हाँ जी, इसमें धर्मू जी नहीं, कई अन्य पत्रकार भी हैं और मैटर अभी इन्वेस्टिगेशन है, और कुछ सोशल वर्कर्स को भी इस FIR में नाम है उन लोगों का। तो क्या सोचते हैं सरकार की क्या मंशा? देखिए जी, सरकार की क्या मंशा तो सरकार जाने। अब अगर जैसे हम इनके साथ हुआ है तो उसकी हमने माननीय न्यायालय के द्वारा एक लड़ाई लड़ी है, तो अगर कोई और किसी के साथ भी अन्याय होता है, गलत होता है, तो अगर हमारे को कोई अप्रोच करता है तो खड़े हैं। हाँ बिल्कुल, पत्रकारों के साथ हम खड़े हैं। जो कानूनी जो उनका जो कानूनी हक है, जो कानूनी हक दिलवा सकते हैं, उसकी वो कानूनी लड़ाई न्यायालय माननीय न्यायालयों के द्वारा हम जरूर लड़ेंगे। जी सर। एक चीज मैं सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद करना चाहता हूं और आगाह भी करना चाहता हूं भविष्य के लिए कि जब तक सोशल मीडिया के आजाद पत्रकार बंधु एकजुट नहीं होंगे, आज कर्मू को अरेस्ट किया गया है, अगर आप लोगों के भाईचारे की ताकत अगर संगठित नहीं रहेगी तो आगे आने वाले समय में पता नहीं किस पत्रकार को और अंदर डाल दिया जाए। तो मैं सभी पत्रकार साथियों से अपील करना चाहता हूं कि वो भी अपना एक संगठन बना के मजबूत पैरवी करे, ताकि संगठन पर कोई भी झूठी धारा लगाकर संगठन को, पत्रकार संगठन को परेशान करने की हिमाकत ना करे। और इसमें मैं एक बात और कहना चाहता हूं, पत्रकार साथियों को भी एक अपनी लाइन का पता होना चाहिए। कई बार पत्रकार साथी भी उस लाइन को क्रॉस कर जाते हैं, तो इस विषय पे भी एक मंथन होना चाहिए। उसमें थोड़ा एक वर्कशॉप लगे तो हाँ, एक वर्कशॉप के द्वारा या अच्छे हैं, जैसे कर्मों का भी अच्छा है, लेकिन कई बार भाई स्थिति को देखते इमोशनल हो जाए कई बार। हाँ, हो जाती है। यह बात देखो, बिटिया का जो मामला था, नहीं बिल्कुल, देखो क्या होता है कि पत्रकार का भी दिल है भाई। पत्रकार कोई रोबोट तो है को नहीं, पत्रकार कोई मशीन तो है को नहीं, तो पत्रकार के अंदर भी कलेजा है, पत्रकार के अंदर भी दिल है। कई बार वो इमोशन में बैक है और थोड़ा सा एक कदम ज्यादा हो जाए। वकील साहब की इस बात का हम आगे ध्यान भी रखेंगे, यह बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो इन चीजों का ध्यान जो है वो सबने रखना भी चाहिए। और देखो वही बात है, अगर थोड़ा सा पास्ट में जाऊं तो भाई बहुत सारे पत्रकार साथी हैं जिन्होंने देश की आजादी में भी योगदान कराया, तो क्रांति का दूसरा नाम पत्रकार है। तो कई बार थोड़ा जोश ज्यादा है जी है, और उस बिना न्याय भी को नहीं मिलता। यह समस्या भी है, थोड़ी जी समस्या भी आप लोगों ने तो बेरा है। एक छोटी सी FIR दर्ज करवाने खातिर भी कई बार सड़कों पर उतरना पड़ जाए है। तो बहुत सारी चीजें वो आप लोगों के साथ करेंगे, आप डिस्कस मिल बैठ कर। बहुत सारे लोगों की समस्याएं, छोटी छोटी समस्या खातिर भी बड़े बड़े धरने प्रदर्शन करने पड़ जाए हैं, तो ये भी बहुत बड़ा सवाल है। नहीं, उस जब वो किसी के मकान बनवा दिए, किसी की हेल्प करवा दी, उस टाइम सरकार का कोई नुमाइंदा नहीं आता, ये बहुत बड़ी। हाँ, कोई मेडल नहीं मिलता, कोई शाबाशी नहीं मिलती। बिल्कुल ठीक कर रहे हो। चलो, तो कब रिहाई का क्या समय रहेगा सर? वकील साहब बताऊंगे। उम्मीद है जी आज शाम को 6-7 बजे तक वो रिहा हो जाएंगे, और आज 6-7 बजे के बाद वो आपके पत्रकार आपके साथ होंगे। अच्छा, मुआना गांव के सरपंच हैं जो राजेंद्र जी मौके पहुंच रहे हैं, तो ये भी अपनी दिल की बात कहना चाह रहे हैं। मैं पहले तो माननीय न्यायालय का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने भाई कर्मू की आवाज उठाई, और पूरे हरियाणा के पत्रकार संघ का भी धन्यवाद करूंगा। उन्होंने भी अपनी SP भिवानी से मिलकर अपनी मांग भी रखी और कर्मू भाई के लिए लड़ाई भी लड़ी। और सरकार से मैं कहना चाहूंगा, जो सरकार में सांगुर बाबा बैठे हैं नहीं, उन पे चाबुक कसे, ना कि पत्रकारों पे जो बढ़िया आवाज उठा रहे हैं, बढ़िया सिस्टम कर रहे, उनकी बजाय जो सांगुर बाबा बैठे हैं नहीं, सरकार उन सांगुर बाबा को संभाले, उन पे अंडर चलाए सरकार। और जो लोग भी CM साहब की नीचे है, वो लोग भी उसको कई केसों में, इस केस में भी वो ये गुमराह कर रही थी, उस लॉबी को भी CM साहब ने बदल देना चाहिए। क्योंकि हरियाणा में सरकार आई है तो नायब सैनिक के बल पर आई है, ना कि उसके BJP की सरकार नहीं आई है, नायब सैनिक के बल पर आई हूँ। मैं कांग्रेसी हूँ,
जो बात है, मैं कांग्रेसी हूँ, आपके कैमरे के माध्यम से कह रहा हूँ। लेकिन उनने जिस तरह लोगों ने विश्वास से देके और सरकार ले आए हैं, उस विश्वास पे सीएम साहब ने खरे उतरना चाहिए, क्योंकि सरकार एक कानून की भी और समाज की भी एक रीढ़ की हड्डी होती है। और मुख्यमंत्री के पास तो गृह मंत्रालय भी है। गृह मंत्रालय उसने खुद आंख खोल के ये देखना चाहिए इसमें कमी कहाँ है, सिस्टम सुधारना चाहिए। और मैं माननीय न्यायालय का और पत्रकार साथियों का दोबारा धन्यवाद करता हूं। चलो, मोनू भाई भी आ रहे हैं, इनका भी नाम था उसमें लिस्ट में, क्योंकि जो युवा साथियों ने जिन्होंने आवाज उठाई थी जी, क्रांतिकारी साथियों का नाम हुआ है क्योंकि थोड़े पीछे ना हो लोगे जी, नहीं तो फिर आपके मोबाइल ये तो बल्कि इनका अलग कर लो तो बढ़िया नहीं, अलग ही हो जाएगा। नाम उन्हें के होया जो डटे रहा करें, उनके नाम नहीं होंगे जो आधा घंटा 20 मिनट भाषण दे की रील बना के चले जाए। नाम उन्हें के होया जो डटे रहा करें। तो वह करमू भाई भी भाई आज हमारा भाई बाहर आ गया और बहुत खुशी है। और ऐसे भाई बिरले होया करें जो आवाज उठाया करें। और तारा भी बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार साथियों का। एकता बनाए रखो, नू नहीं कि भाई चार ओडा चार नारी, सब एकता बनाए रखो, एकता में ताकत। लो ये देखना, ये हमारी टू में जी, ये दिल की बात है सारी। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बढ़िया।